सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले लाड ले पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, कैसे निकालते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z की पावर -1 से। ठीक है, इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट सपोज कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये क्या है, एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलेगा कि z की पावर -1, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। ठीक है, जिसको हम z बार से डिनोट करते हैं, इसके कॉन्जुगेट को किससे डिवाइड कर देंगे, मॉडुलस ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यही चीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले से, इसी से हम क्या निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे निकालते हैं। उससे पहले आपको ये कॉन्जुगेट और मॉड निकालना पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो ये अयोटा वाली टर्म होती है, इसका हम साइन चेंज करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ए प्लस अयोटा भी है, तो जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस अयोटा बी। ठीक है, इस वाली टर्म का जो साइन होता है इसको हम चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट के केस में। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या होता है, ये वाली टर्म, और बी क्या होती है, सिर्फ ये बी। ये अयोटा इसके साथ इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चाहिए, तो इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, चलो जी, अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। तो z बार जो है, ये z हमें गिवन क्या है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बार निकालना पड़ेगा। तो z बार क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 3 आयोटा। क्योंकि z बार जब हम निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। तो z बार ही हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मॉडुलस इसका मतलब इसका मॉड निकालना, मॉड का स्क्वायर चाहिए हमें। तो हमने यहाँ पर समझा था कि जब मॉड जो सिंपली सिर्फ मॉड निकालना होता है तो हम मॉड कैसे निकालते हैं, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो हम इधर भी स्क्वायर होगा, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट जो है कट जाता है, तो सिर्फ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ए का स्क्वायर, ए क्या है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस बी का स्क्वायर क्या है, माइनस का 3 स्क्वायर, माइनस का 3 है बी, तो उसका स्क्वायर एक जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 16 प्लस 19 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये भी आ गया, कॉन्जुगेट भी आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और मॉडुलस भी आ गया जो कि है 25। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z की पावर -1 से, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आया था, कॉन्जुगेट आया था 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर क्या था 25। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन एनसीईआरटी से आपको आंसर अगर मैच करना है तो इसको सेपरेटली लिख लो, 4/25 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 25। ठीक है, सेपरेटली लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के वापस ही लिख जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 12th पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक जो ये मैंने 11 क्वेश्चन समझाया और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब स्पीड हम बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, z बार जो कि हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा, और मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 प्लस में 9 क्या जाएगा 14। ठीक है, अब हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, z की पावर -1, जिसे हम इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इससे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या आया हमारे पास, ये आया √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर क्या है हमारे पास 14, तो क्या जाएगा 14। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा √5/14 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा। तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस आयोटा, यहाँ पर हमारे पास ए नहीं है, यहाँ पर ना बी क्या है हमारे पास, देखो ए हमारे पास है 0 और बी क्या है -1। ठीक है, यहाँ पर 1 है बी। ठीक है, अब इसका z बार निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये माइनस है तो प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और अब इसका मॉडुलस का स्क्वायर निकालोगे तो मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या है,
ए का स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक, अब यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह जेड बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड बार क्या है हमारे पास 0 प्लस आयोटा, जिसको मैं सिंपली आयोटा कह सकता हूँ, अपॉन में ये क्या है जेड, इस मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया हमारे पास आयोटा। ठीक है, तो यही था आंसर और यही था क्वेश्चन नंबर 13। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन 11th 12th और 13 आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो वंस अगेन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, वैसे प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। और अब से आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।